ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमाधिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में दशम स्कंध में 23वां अध्याय श्रवण किया। भगवान की जो किशोर लीलाएं हैं वो आरंभ हुई हैं हमारी 21वें अध्याय से। तो हम लोग इसमें जो ब्रज लीलाएं हैं उसके अंदर किशोर लीलाएं भगवान की श्रवण कर रहे हैं। 21वें अध्याय में सुखदेव जी ने जो गोपियां हैं उनके पूर्व राग का वर्णन किया वेणुगीत के माध्यम से। किस प्रकार भगवान जब वृंदावन में गमन करते हैं तब गोपियां अपने घरों में बैठकर भाव नेत्रों से भगवान के उस रूप का साक्षात दर्शन कर रही हैं, उनके वेणु का नाद सुन रही हैं और उस वेणुनाद को सुनकर अनेक प्रकार के जो स्थावर जंगम प्राणी हैं उन सभी के ऊपर अपने भावों को आरोपित करते हुए और अत्यंत दीनता में भरकर ऐसी प्रार्थना करती हैं कि हमारा जन्म जो है किसी जड़ अथवा स्थावर प्राणी की भांति क्यों नहीं हो गया, जिनको कि कृष्ण का हमेशा संग प्राप्त होता है। तो ये विरह है। विरह का एक जो प्रथम पार्ट है उसको पूर्व राग कहते हैं। विरह 4 प्रकार का बताया गया है। पूर्व राग, मान, प्रेम वैचित्र्य और प्रवास। पूर्व राग का मतलब है जहां पर नायक को ना तो देखकर अथवा सुनकर उसके विषय में जो उससे हृदय के अंदर रति उत्पन्न होती है उसको कहते हैं पूर्व राग। उसके बाद फिर मान अनेक प्रकार का है, प्रेम वैचित्र्य और उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे प्रवास की। तो ये 21वें श्लोक में हम लोगों ने गोपियों के पूर्व राग का वर्णन श्रवण किया। उसके बाद फिर ये जो गोपरमणियां हैं ये सब विवाहित हैं जिनके हृदय के अंदर पूर्व राग की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद फिर 22वें अध्याय में जो कुमारी हैं, अत्यंत छोटी हैं आयु में, 3-4 वर्ष की बालिकाएं हैं, उनका भगवान ने वस्त्र हरण किया क्योंकि उन्होंने कात्यायनी देवी की उपासना की थी कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। 1 महीने की बड़ी कठिन साधना थी। तो उसका फल भगवान ने दिया उनको। जब पूरा महीना हो गया तो यहां पर उनका फिर वस्त्र हरण करके और उनको स्वीकार किया। उनसे कहा कि तुम्हारी सबकी मनोकामना पूर्ण होगी आगामी शरद ऋतु की रात्रियों में। उसके बाद फिर जो याज्ञिक ब्राह्मणी हैं, जो द्विज हैं, जो यज्ञ करते हैं याज्ञिक ब्राह्मण, उनकी जो पत्नियां हैं उनके निकट जो है उनके ऊपर अनुग्रह किया। तो भगवान इस प्रकार से जो है सबके ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं। तो 3 प्रकार का यहां पर जो है बताया गया। क्रमशः 3 प्रकार की कांताएं, जो परौड़ा हैं अर्थात जो विवाहिता हैं, जो बिल्कुल बालिका हैं और जो ब्राह्मण पत्नियां हैं, उनका क्रमशः यहां पर वर्णन किया गया। लेकिन जो
घटनाएं ये घटी हैं, इस क्रम में नहीं घटी हैं। तो क्योंकि सुखदेव जी महाराज इस प्रकार भगवान का अनुग्रह प्रकाश करते करते अत्यंत प्रेमावेश में आ गए थे, तो इसीलिए उन्होंने बीच में जो गोवर्धन धारण लीला थी उसको छोड़ गया, वो छूट गया था भावावेश के कारण। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि गोप रमणियों के पूर्व राग का वर्णन करते समय सुखदेव जी के मन में जो है प्रेम की बातें स्फूर्ति होने लगी, तो उन्होंने पहले वेणुगीत का वर्णन करके फिर कात्यायनी पूजा का वर्णन किया और फिर याज्ञिक ब्राह्मणियों का वर्णन कर दिया। इस प्रकार से तो जो भगवान की जो गोवर्धन धारण लीला है ये हुई थी शरद ऋतु के अंतिम भाग में, अर्थात कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो गोवर्धन लीला है वो की गई थी, लेकिन इसका वर्णन नहीं कर पाए थे। तो अब यहां पर 24वें 25वें अध्याय में भगवान की गोवर्धन लीला का वर्णन किया जाएगा। ऋतुएं 6 हैं, हमारे भारतवर्ष में 6 प्रकार की ऋतुएं हैं। एक बार से दोबारा उसको हम श्रवण करें जिससे उसको क्लैरिटी आ जाएगी मन में एकाग्रता से। सबसे पहली ऋतु है वसंत। बसंत के बाद आता है ग्रीष्म। ग्रीष्म के बाद हम जानते ही हैं वर्षा ऋतु आती है। वर्षा के बाद शरद ऋतु, क्योंकि वर्षा में जो है नदियों का जल मटमैला हो जाता है, वही शरद ऋतु के अंदर स्वच्छ हो जाता है। उसके बाद फिर आता है हमारा हेमंत और फिर शिशिर। शिशिर मतलब बहुत ज्यादा ठंड जब पड़ती है उसको कहते हैं। तो प्रत्येक ऋतु में 2-2 महीने होते हैं हिंदी के हिसाब से। तो बसंत के अंदर चैत्र और वैशाख 2 महीने, उसके बाद ग्रीष्म में ज्येष्ठ और आषाढ़ ये 2 महीने जब बहुत गर्मी पड़ती है। वर्षा ऋतु श्रावण और भाद्रपद जब वर्षा होती है। उसके बाद शरद ऋतु में अश्विन और कार्तिक। हम जो कार्तिक जो ऊर्जा मंथ होता है राधा रानी का जो चतुर्मास्य के अंदर, तो चातुर्मास्य जो होता है ये होता है वर्षा ऋतु और शरद ऋतु को मिलाकर, अर्थात श्रावण, भाद्र, अश्विन और कार्तिक, इन 4 महीनों में चातुर्मास्य मनाया जाता है। उसके बाद आता है हेमंत, ये अग्रहायण और पौष, और शिशिर होती है माघ और फाल्गुन में। तो जो है ये जो वेणुगीत हुआ है ये शरद ऋतु में, तो शरद ऋतु में वेणुगीत हुआ है। जैसे 21वें अध्याय के प्रथम श्लोक में लिखा है, इत्थम शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना। जब जल जो है सरोवरों का स्वच्छ हो गया था शरद ऋतु के आगमन पर वर्षा ऋतु के बाद। तो वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है। शरद ऋतु में 2 महीने हैं, एक अश्विन और एक कार्तिक। उसके बाद फिर आता है हेमंत। हेमंत में 2 महीने हैं, अग्रहायण और पौष। तो जो गोपियों की वस्त्र हरण लीला थी वो अग्रहायण के मास में की गई थी, क्योंकि उनने 1 महीने की जो है कात्यायनी पूजा की थी, व्रत किया था अग्रहायण के मास में। अब जो गोवर्धन लीला है वो हुई है कार्तिक के महीने में। तो अश्विन और अग्रहायण के बीच का महीना है कार्तिक। तो इस प्रकार से ये नियम का भंग हो गया यहां पर। अब यहां पर जो है पहले शरद ऋतु में वेणुगीत हुआ, उसके बाद फिर कार्तिक के महीने में गोवर्धन धारण लीला हुई, और उसके बाद फिर अग्रहायण के अंदर जो है कुमारिकाएं जो थी उनके वस्त्र हरण हुए। अब क्योंकि भगवान ने कहा था कि मैं तुमसे आगामी शरद ऋतु में रास करूंगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि शरद ऋतु अभी अभी बीती ही थी, अग्रहायण से पहले शरद ऋतु ही थी, यानी कि अगले वर्ष भगवान ने फिर उनके साथ रास किया है। तो रास उस वर्ष नहीं हुआ जिस वर्ष ये बात कही गई थी, रास अगले वर्ष हुआ है, 1 वर्ष के बाद, क्योंकि कार्तिक के बाद आता है अग्रहायण, इमीडिएटली बाद में, और कार्तिक आता है हमारा शरद ऋतु में। इस प्रकार से तो गोवर्धन लीला जो हुई है वो हुई है कार्तिक के शुक्ल पक्ष में। कार्तिक के शुक्ल पक्ष में तृतीया से लेकर नवमी तक भगवान ने गोवर्धन धारण किया, तृतीया से लेकर नवमी तक, और दशमी के दिन फिर इंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति हुई, गोविंद अभिषेक हुआ। एकादशी के दिन व्रत पालन हुआ। द्वादशी को नंद बाबा को जो है वरुण लोक ले गए, वरुण के जो दूत थे, और पूर्णिमा को ब्रह्महत्व के अंदर भगवान ने उनको अवगाहन कराया। तो इस प्रकार से ये लीला क्रम है कार्तिक के महीने में। इसलिए भगवान ने जिस वर्ष हेमंत में अर्थात अग्रहायण में
गोप कुमारियों के वस्त्र हरण किए थे, उसी वर्ष उन्होंने कार्तिक में शुक्ल पक्ष में गोवर्धन धारण किया था, उससे बिल्कुल पहले ही। तो गोवर्धन धारण करने के बाद है वस्त्रहरण की लीला। तो गोवर्धन लीला जो है, वस्त्रहरण लीला और रास लीला इनसे पहली है, यह हमें समझना चाहिए इस प्रकार से। क्योंकि कृष्ण ने जब गोवर्धन उठाया था तो बताते हैं कि उनकी उम्र 7 वर्ष की थी। क्वै सप्तहायनो बाल है, क्वै महाद्री विधारणन। इसमें कहा है कि 7 वर्ष की आयु में कृष्ण ने गोवर्धन जो है धारण किया था। तब ब्रज के गोपों को अत्यंत विस्मय हुआ था। तो जिस कृष्ण जन्माष्टमी को भाद्रपद में कृष्ण की 7 वर्ष की आयु पूरी हुई थी, उसी वर्ष जो कार्तिक मास था, उसकी शुक्ल पक्ष की तृतीया से गोविंद गोवर्धन धारण किया। तो तब उस समय भगवान की उम्र थी 7 वर्ष 2 महीने और 10 दिन। तभी ब्रजवासियों ने कहा था कि 7 वर्ष का बालक है ये। अब 7 वर्ष की आयु में भगवान ने गोवर्धन धारण किया, अर्थात 7 पूरे हो गए थे 8वें वर्ष की आयु में। और फिर वस्त्रहरण किया, अन्न भिक्षा की यज्ञ पत्नियों के साथ, यज्ञ पत्नियों के यहां पर। उसके बाद फिर जन्माष्टमी के जब 8 वर्ष पूरे हो गए, भगवान की आयु जब 8 वर्ष की पूरी हो गई, तो नवम वर्ष में उन्होंने के प्रारंभ में ही जो शरद पूर्णिमा पड़ी है, उसमें रासलीला की है। इस प्रकार से जो है विश्लेषण बताया गया है इसका। तो यहां पर कृष्ण की गोवर्धन लीला का वर्णन है 24वें और 25वें अध्याय में। बड़ी मनोरम लीला है। इस लीला के माध्यम से भगवान ने इंद्रयाग के बदले गोवर्धन यज्ञ का प्रचलन आरंभ किया। क्योंकि पहले इंद्र यज्ञ चलता था वहां पर, तो उसका उन्होंने भगवान ने जो है उसको बंद करा दिया और गोवर्धन यज्ञ के रूप में उसको स्थापित किया। फिर इंद्र ने जो क्रोधित होकर ब्रजभूमि को ध्वंस करने के लिए वर्षा, आंधी, तूफान इत्यादि किया। तब कृष्ण ने बाएं हाथ से गोवर्धन उठा लिया और ब्रजवासियों की रक्षा की और इंद्र का दर्प चूर्ण किया। तो गोवर्धन लीला में 2 उद्देश्य थे भगवान के। जो प्रमुख उद्देश्य था वो था भक्त वात्सल्य, अपने भक्तों की रक्षा करना, और जो गौण उद्देश्य था वो है इंद्र का दर्प, अहंकार, उसको नष्ट करना। तो सुखदेव जी महाराज पहले श्लोक में कह रहे हैं, इसके अंदर हम लोग जो हैं श्रवण करेंगे कि किस प्रकार इंद्र के यज्ञ का निवारण हो जाता है और गोवर्धन यज्ञ का प्रवर्तन किया जाता है भगवान के द्वारा। तो कह रहे हैं, श्री शुक उवाच भगवानामपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन् निवसन गोपान इंद्रिय याग कृतोद्यमान। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज, बलदेवेन संयुत है भगवान, अर्थात कृष्ण भगवान ने बलदेव जी के साथ तत्र अपि एव निवसन, ब्रज में निवास करते समय इंद्रयाग कृतोद्यमान, इंद्र के याग के लिए, इंद्र के यज्ञ के लिए कृत उद्यमान, उद्यत जो चेष्टा परायण थे, गोपान अपश्यत, इस प्रकार गोपों को देखा। उन्होंने एक दिन देखा कि सभी गोप जो हैं इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि ये जो यज्ञ है ये पहले से ही चल रहा था यहां पर, पर्जन्य गोप के समय से। जो नंद बाबा के पिता थे, तो नंद बाबा के जो पिता थे, पैतृक प्रथा के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में शुक्ल प्रतिपदा के दिन इस यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। तो कृष्ण की जब आयु 7 वर्ष पूरी हो गई और यज्ञ का अनुष्ठान किया जा रहा था, 8वें वर्ष में वो चल रहे थे, तब उन्होंने देखा कि गोवर्धन के तट में इंद्र यज्ञ की तैयारियां हो रही हैं। तो कृष्ण जो है बलदेव और श्रीदाम, सुबल इत्यादि सखाओं के साथ गौचारण करते करते वहां पर उपस्थित हुए, सबको व्यस्त देखा। तो आगे कह रहे हैं दूसरे श्लोक में, ततभिज्ञोऽपि भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शनः प्रश्यावनतो पृच्छद वृद्धानंद पुरोगमान। सर्वात्मा अर्थात जो सर्वात्मा है, सर्वांतर्यामी है भगवान, और सर्व साक्षी है, सर्वदर्शन है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण तद अभिज्ञ अपि, इंद्रयाग के विषय में, तद माने इंद्रयाग,
इंद्रियाग के विषय में जानते हुए भी, भगवान को मालूम है, सब कुछ जानते हैं वो, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, सर्वज्ञ हैं, जिसको वो हर साल देखते भी थे। तो जानते हुए भी प्रश्रयावनतः, बड़े विनम्र भाव से, प्रश्रय अवनतः, झुककर, नंद पुरोगमान, नंद महाराज आदि जो वृद्ध थे, वृद्धान, उन लोगों से अप्रच्छत पूछने लगे। बड़े बूढ़े जो गोप थे, नंद बाबा इत्यादि, जब उन्होंने तैयारी करते हुए देखा तो उन्होंने इस प्रकार से पूछा। तो यद्यपि सब कुछ जानते हैं भगवान, लेकिन तो भी जो है नंद बाबा से पूछ रहे हैं। तो जब से होश संभाला है कृष्ण ने, तब से देखते आ रहे हैं, लेकिन न जाने इस बार क्या उत्कंठा हो रही है उनको। जो नंद इत्यादि गोप हैं, बड़े बूढ़े, उनके समस्त उपस्थित होकर और अपने बालकोचित भाव से ही विस्मित होकर देख रहे हैं, और फिर नंद बाबा से जो है इस विषय में वार्तालाप करते हैं। तो स्वयं कृष्ण जो हैं वो अंतर्यामी के रूप में सबके हृदय में अवस्थित हैं। जो वो कराते हैं वही सब कुछ करते हैं लोग। हम किसी का भाव अज्ञात नहीं है, क्योंकि वे सर्वांतर्यामी हैं। तो इस बात को भलीभांति जानते हुए भी एक अबोध बालक की भांति यज्ञ का जो तथ्य जानने के लिए चेष्टा कर रहे हैं। कृष्ण ये दिखाना चाहते हैं कि जो कृष्ण के अंतरंग भक्त हैं, जो कृष्ण की और कृष्ण के भक्तों की सेवा में ही हमेशा लगे रहते हैं, उनकी कृष्ण सेवा के अतिरिक्त और कोई अभिलाषा नहीं होती, अन्याभिलाषिता शून्यम। इसके माध्यम से कृष्ण ये दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन जिन लोगों की धन इत्यादि में, भोगों में इच्छा होती है, उसको फल को प्राप्त करने की इच्छा होती है, वे अनेक अनेक देवी देवताओं की उपासना करते हैं। जैसे गीता में कहा है, ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। अर्थात हे अर्जुन, जो लोग भी अन्य अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वे अविधि पूर्वक पूजा होती है। उनको कभी भी सांसारिक दुखों से मुक्ति नहीं हो सकती हमेशा के लिए। यद्यपि वो श्रद्धापूर्वक करते हैं उपासना, लेकिन तो भी वो सारी की पूजा का फल जो है वो मुझे ही मिलता है, वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं। ते अपि मामेव कौन्तेय, मेरी ही पूजा है वो इंद्र के माध्यम से। लेकिन वो पूजा अविधि पूर्वक है। वो अविधि पूर्वकम का मतलब है कि उनको जो है ठीक प्रकार से उसका फल नहीं मिलेगा। विधि क्या है? विधि यह है कि हम भगवान को परम तत्व मानकर पूजा करें। यह विधि है, भगवान की विधि यही है। तो यदि देवताओं की पूजा करेंगे तो देवताओं की प्राप्ति होगी, और भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान की प्राप्ति होगी। अब देवता अनित्य हैं, नाशवान हैं, तो इसलिए उनके द्वारा जो फल मिलेगा वो भी नाशवान होगा। और भगवान नित्य वस्तु हैं, तो भगवान के माध्यम से हमें जो भी मिलेगा वो नित्य फल मिलेगा। इसीलिए उसको कहा गया वो अविधि पूर्वक है। इंद्र जो है नित्य नहीं है, एक जीव विशेष को भगवान ने इंद्र का पद दिया हुआ है, इस प्रकार से। लेकिन जो तामसिक लोग हैं वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, जो राजसिक लोग हैं वो यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं, और जो सात्विक हैं वे भगवान की, देवताओं की पूजा करते हैं, और जो इन तीनों गुणों से अतीत हैं वही केवल एकमात्र कृष्ण की उपासना करते हैं। तो कृष्ण की उपासना जो है वही निर्गुण उपासना है, और बाकी सब जो है सात्विक, राजसिक और तामसिक है। इस प्रकार से यहां पर बताया गया। तो कृष्ण ये कहना चाहते हैं नंद बाबा से कि मेरी सेवा के अतिरिक्त किसी अन्य देवता की उपासना की जरूरत नहीं है। विशेषकर जिन ब्रजवासियों की चरण धूलि स्वयं ब्रह्मा प्राप्त करना चाहते हैं गोकुल में जन्म लेकर, उनको इंद्र इत्यादि जो देवता हैं उनकी उपासना करने की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार का एक संदेश कृष्ण इस लीला के माध्यम से सबको देना चाह रहे हैं। अब आगे तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, पूछ रहे हैं भगवान नंद बाबा से, कथ्यताम में पितः कोयम संभ्रमो वौपागतः किम फलम कस्य वोद्देश्यः केन वा साध्यते मखः। हे पिताजी, पितः माने हे पिताजी, वह माने आप लोग, अयम कह, ये जो सब कर रहे हो, ये संभ्रम,
ये जो तैयारी हो रही है ये क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? उपागतः, जो यज्ञ के लिए कार्य किया जा रहा है ये सब क्यों हो रहा है? किम फलम, इसका क्या फल होगा? कस्य वा उद्देश्य, और वो देवता क्या है, उद्देश्य क्या है इसका जिसकी उपासना है? केन वा, और कौन है ये जो मक्खा माने ये यज्ञ है, साध्यते जो ये यज्ञ करेगा, मुझे सब कुछ बताइए। तो यदि आप यज्ञ कर रहे हैं, कोई बड़ा अवसर आया है महोत्सव का, तो ये बताइए तैयारी किस लिए हो रही है? यदि यज्ञ कर रहे हैं तो क्या उद्देश्य है, यज्ञ का फल क्या है, देवता कौन है, इसको कौन अधिकारी है, और इन सामग्रियों के द्वारा यज्ञ करने वाला कौन है, ये सब बातें मुझे बताइए। तो कृष्ण ने बड़ा इंपॉर्टेंट एक प्रश्न जो है पूछा है, गोवर्धन की आराधना का प्रवर्तन और इंद्र का गर्व खंडन, इन दोनों के लिए ये सब सोचकर ये भगवान जो हैं अपने पिताजी से प्रश्न पूछते हैं। और अगर अबोध बालक के माध्यम से ऐसा समझें तो ये भी हो सकता है कि वो ये कहें कि पिताजी भविष्य में मुझे भी ये करना होगा, तो इसलिए उसके विषय में मुझे आज ही जान लेना अत्यंत आवश्यक है। अगर भगवान के अंदर हम कहें कि वो तो बालक हैं तो दोनों बातें समझी जा सकती हैं। अब चौथा 5वां श्लोक एक साथ करेंगे। एतद् ब्रूहि महान कामो मह्यम शुश्रूषवे पितः, नहि गोप्यम हि साधूनाम कृत्यम सर्वात्मनामिह, अस्त्यस्वपरदृष्टीनाम मित्रोदास्त विद्विषाम उदासीनोरि वद वर्ज्य आत्मवत् सुहृदुच्यते। महान काम, मेरी बड़ी इच्छा हो रही है, यहां पर काम का अर्थ है इच्छा, इस बात को जानने की कि आप क्या कर रहे हैं, मेरी बड़ी इच्छा हो रही है। इसलिए हे पिताजी, शुश्रूषवे, जो इसको सुनने का अभिलाषी है, सुनने का अभिलाषी उसको कहते हैं शुश्रूषवे, मेरे लिए एतत् सर्वम, ये सब कुछ आप वर्णन करें। ब्रूहि माने वर्णन करें। उसके बाद देखा पिताजी तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं, मौन है। तब कह रहे हैं सर्वात्मनाम अस्वपर दृष्टि नाम, जो आत्मदृष्टि सर्व आत्मदृष्टि से संबंध से संपन्न है, अर्थात सबके अंदर एक आत्मा को ही देखने वाले हैं, ऐसे लोग अस्वपर दृष्टि नाम, अपने और पराये का भेद ज्ञान से रहित होते हैं। स्व माने अपना, पर माने दूसरा, दृष्टि नाम माने दृष्टि, अपना कौन और पराया कौन, इस प्रकार का जो ज्ञान है उससे रहित है। इसमें पहले अ लगा दिया ना, तो अस्वपर दृष्टि नाम। फिर उनका कैसा होता है भाव? अमित्रो, वो किसी से मित्र नहीं करते, सबको अपना मित्र मानते हैं, नहीं सबको अपना मानते हैं, और मैत्री उदासीनता और विद्वेष के भाव से वो रहित होते हैं। ना तो वो किसी के प्रति उदासीन है, ना वो विद्वेष है, और ना उनकी मैत्री है। तो साधु नाम ही, ऐसे जो साधु लोग हैं, उनका निश्चित रूप से ही कृत्यम, उनका कोई भी कार्य, यह गोप्यम नहीं, कोई भी कार्य छिपा नहीं होता। इस मनुष्य जगत में वो किसी बात को छिपाते नहीं है, चाहे साधु स्वभाव वाले पुरुष हैं, क्योंकि उनकी ना तो किसी से मित्रता है, ना किसी से शत्रुता है, कुछ भी नहीं है। वो तो सबको ही अपना मानते हैं, समान दृष्टि। जो आत्मज्ञान संपन्न व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति। तो जब पिताजी चुप रहे तो इसलिए उन्होंने ये बात कही कि आप इस बात को छुपाइए मत, क्योंकि आप तो आत्मज्ञान संपन्न हैं। फिर आगे कहा कि उदासीन अविरत, और जो उदासीन पुरुष है वो उसको अविरत माने शत्रु की भांति जो उसका परित्याग कर देते हैं। जो भेद दृष्टि से संपन्न होते हैं, इसकी विपरीत, जिनके अंदर भेद दृष्टि होती है, ये अपना ये पराया, तो यद्यपि वे उदासीन पुरुषों का शत्रु की भांति परित्याग कर देते हैं, अर्थात उन्हें अपने रहस्य की बातें नहीं बताते, तथापि जो उनके सुहृद हैं उनके ऊपर आत्मवत
अपने ही समान उन पर विश्वास करते हैं। जैसे अपने ऊपर ही हम विश्वास करते हैं तो अपने जो अपने जानने वाले हैं उन पर विश्वास करते हैं और उनको सारी बातें जो हैं बता देते हैं उच्चते। अब क्योंकि मैं भी आपका पुत्र हूं, मैं आपका सुहृद हूं, इसलिए आप मुझको यह रहस्य छिपाइए नहीं, यह आपके लिए उचित नहीं है। देखिए भगवान कितना जबरदस्त लॉजिक दे रहे हैं कि अगर उदासीन पुरुष है तो उसको नहीं बताया जाता, क्योंकि उदासीन व्यक्ति जो है कभी भी शत्रु से जाकर मिल सकता है, एक संभावना है ना, उदासीन है वो तो, इसलिए कह रहे हैं। लेकिन मैं तो उदासीन नहीं हूं, मैं तो आपका सुहृद हूं, तो इसलिए आप मुझे ये बात बताइए। आप जैसे साधु व्यक्ति के लिए बिना किसी उद्देश्य के किसी भी कर्म का अनुष्ठान करना ठीक नहीं है, तो इसलिए इसमें जो रहस्य है इस अनुष्ठान के पीछे, यह आप मुझे बताइए। क्योंकि साधु व्यक्ति जो है उनको किसी प्रकार की लोक लज्जा नहीं होती कि कोई काम छुपाना पड़े उनको, और आप जैसे साधु व्यक्ति के लिए जो भी कर्म है वो गोपनीय नहीं है। अगर आप कहें कि ठीक है साधु के लिए गोपनीय नहीं है, लेकिन हम तो गृहस्थ हैं, स्त्री पुरुष परिवार पालन धन अर्जन के लिए कुछ छिपाना भी पड़ता है, क्योंकि बहुत से जो कर्म होते हैं यदि अनुष्ठान से पहले बता दिए जाएं तो उसमें हानि की संभावना होती है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, मनसा चिंतितम कर्म वचसा न प्रकाशयेत। जो मन के द्वारा चिंतित कोई कर्म है, संकल्पित कर्म है, उसको पहले ना प्रकाशित करे। यह आज्ञा है नीति शास्त्रों की गृहस्थ व्यक्तियों के लिए। हमारी जो प्लानिंग है आगे की वो लोगों को बतानी नहीं चाहिए, वरना उसमें हानि हो जाती है, क्योंकि अनेक प्रकार की संभावनाएं पैदा हो जाती हैं। फिर शत्रु भी हैं हमारे इस जीवन में, इस जगत में मित्र भी हैं। इसलिए इसका उत्तर दे रहे हैं भगवान कि ठीक है, गृहस्थों के लिए जो है साधु की तरह से व्यवहार नहीं किया जा सकता है, और थोड़ा बहुत जो है छिपाया भी जाता है अनुष्ठान के विषय में। बहुत सारे काम, व्यापार इत्यादि जो काम होते हैं वो छिपाकर रखने पड़ते हैं। तो व्यावहारिक जगत में हमारा 3 व्यक्तियों से संबंध होता है, अनुकूल, प्रतिकूल और तटस्थ। तो जो इसमें से हमारे हितकारी हैं वो तो अनुकूल हैं, मित्र हैं, और जो अनिष्टकारी हैं वे प्रतिकूल हैं, शत्रु हैं, और जो हित कुछ नहीं करते वो तटस्थ हैं। इन तीनों के अतिरिक्त हम अपने जीवन में किसी से नहीं मिलते, या तो हमारा मित्र होगा या शत्रु होगा या उदासीन होगा व्यवहार के लिए। अब ये तटस्थ व्यक्ति 2 प्रकार के बताए गए हैं, या तो शत्रु पक्षीय होगा या मित्र पक्षीय होगा। तो शत्रु पक्षीय जो तटस्थ है वो अनिष्ट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अनिष्ट की चिंता करता है, अर्थात यदि अनिष्ट हो जाए तो उसको आनंद होगा। देखिए तटस्थ भी 2 प्रकार के हैं, करेगा कुछ नहीं, लेकिन यदि उस शत्रु पक्षीय जो तटस्थ है, यदि उसके सामने हमारा कुछ अनिष्ट हो जाएगा तो प्रसन्न होगा। और इसी प्रकार से जो मित्र पक्षीय तटस्थ है, यदि हमारा हित होगा तो प्रसन्न होगा। तो यद्यपि वो करेंगे कुछ नहीं, है न्यूट्रल। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो शत्रु पक्षीय तटस्थ हैं उनसे भी सावधान रहना चाहिए, उनके सामने भी कोई मंत्रणा नहीं करनी चाहिए, उनको आगे की फ्यूचर प्लानिंग नहीं बतानी चाहिए। लेकिन यदि मित्र पक्षीय तटस्थ है, उनको हमारी प्लानिंग पता लग जाए तो उसमें कोई हानि नहीं है, क्योंकि मित्र तो अपने से अभिन्न है, तो उनसे तो परामर्श ही करना चाहिए। और जगत में जितने भी मित्र होते हैं उन सब में पुत्र जो है सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि पुत्र कौन है? आत्मा वही जायते पुत्र, अर्थात आत्मा का ही रूपांतर पुत्र के रूप में प्रकट होता है, अपनी ही आत्मा पुत्र के रूप में जन्म लेती है। तो इसलिए हे पिताजी, आपको मुझसे कोई कार्य नहीं छिपाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान जो है बड़ा लॉजिकल उत्तर, बड़ा लॉजिकल जो है कह रहे हैं, युक्ति पेश कर रहे हैं। कितने बुद्धिमान है भगवान। छोटे से बच्चे हैं अभी, लेकिन है तो सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हैं, कैसे कुछ भी बोल सकते हैं, और वाक्पटुता तो है ही उनके अंदर, सरस्वती साक्षात विराजमान है। अब 6ठे श्लोक में कह रहे हैं, ज्ञात्वा च कर्माणि जनो अयमनुतिष्ठति विदुषः कर्म सिद्धि स्यात् यथा ना विदुषो भवेत्। अयम जनः,
इस संसार के जो लोग हैं, ज्ञात्वा अज्ञात्वा च, कोई तो कर्तव्य कर्म को जानता है, अवगत है कि क्या करना चाहिए, और कोई नहीं जानता। ऐसे जानने वाले और न जानने वाले भी कर्माणि अनुतिष्ठति, कर्म का अनुष्ठान तो करते ही हैं। तो कुछ जो है उसको जानने वाले हैं, कर्म कर्तव्य कर्म को, उसके फल को सब कुछ जानते हैं, और कुछ लोग नहीं जानते हैं, वो भी अनुष्ठान करते हैं। दोनों प्रकार के लोग हैं, कर्म तो करते ही हैं, क्योंकि एक क्षण भी व्यक्ति कर्म के बिना नहीं रह सकता। तो इस प्रकार से, लेकिन जो विदुषः, जो विदुषी हैं, विदुष माने जो जानकार हैं, जो कर्म के विषय में अच्छी प्रकार से समझ बूझ कर करते हैं, तो उनका यथा कर्म सिद्धि स्यात्, उनके कर्म की सिद्धि जिस प्रकार से होती है वैसी अविदुष न भवेत। जो अज्ञ व्यक्ति है, जो जानता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उससे सिद्ध नहीं होता। तो जितनी अच्छी प्रकार से कर्म विदुष व्यक्ति का सिद्ध होता है, उतना अज्ञ व्यक्ति का नहीं होता, अविदुष का नहीं होता। इसीलिए बुद्धिमान अंतरंग व्यक्ति के साथ परामर्श के बाद ही कोई कार्य करना चाहिए। यदि हमें पता नहीं है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें हमेशा परामर्श करके अपने लोगों से, तब केवल गतानुगति सभी लोग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे जी, ये बात ठीक नहीं है, दिस इज नॉट गुड। तो इस प्रकार से यहां पर, क्योंकि जो फल मिलना है वो अदृष्ट है, तुरंत नहीं मिलना है। यज्ञ का फल तुरंत नहीं मिलता है, बाद में मिलता है। तो अदृष्ट फल के विषय में हमें पहले विचार कर लेना चाहिए शास्त्रीय विधान के अनुसार कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए पूछ रहे हैं कि मुझे इन्हें नहीं मालूम है कि आप कैसे कर रहे हैं, किस प्रकार से ये कर्म। अब 7वें श्लोक में यही बात पूछ रहे हैं, तत्र तावत् क्रिया योगो भवताम किम विचारितः अथवा लौकिकस्तन्मे पृच्छतः साधु भंड्यताम। तत्र माने इस विषय में, तावत् भवताम क्रिया योग, भवता माने आपसे मैं पूछ रहा हूं कि विचारितः, कि क्या ये जो कर्म अनुष्ठान है किसी प्रकार शास्त्रों के विचार के अनुसार किया जा रहा है, शास्त्रीय परिपाटी के अनुसार, शास्त्र सम्मत विधि के अनुसार कर रहे हो आप ये काम, यज्ञ का अनुष्ठान, अथवा लौकिक, केवल लौकिक आचार से देखा देखी कि उसने किया था तो हम भी करेंगे जी। तत्प्रच्छतः में, इस विषय में मैं जानने का इच्छुक हूं, इसीलिए साधु भड्यताम, आप इसको अच्छी प्रकार से स्पष्ट रूप से युक्ति के सहित मुझे इसका वर्णन कीजिए जिससे मैं समझ पाऊं। तो कृष्ण के पूछने का अर्थ है कि क्या किसी विद्वान से परामर्श किया, क्या शास्त्रीय विचारधारा का यहां पर जो है कहीं उल्लेख है इस प्रकार का कि एक कर्म करना चाहिए, अथवा केवल अंधवंश परंपरा के अनुसार किया जा रहा है। तो इस प्रकार मेरे प्रश्नों का अच्छी प्रकार से उत्तर देकर आप मेरे कौतूहल को, जिज्ञासा को शांत करें। यदि कहें कि ठीक है हम परामर्श की बात कर रहे हैं, तो यह बताइए कि क्या कोई शास्त्रीय प्रमाण है इस विषय में, क्योंकि यदि परामर्श के बाद किया जा रहा है तो कोई ना कोई शास्त्रीय प्रमाण तो होगा। अब नंद महाराज उत्तर दे रहे हैं। श्री नंद उवाच पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः तेभि वर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। तो जब नंद बाबा ने अपने 7 वर्ष के बालक की ये बातें सुनी तो बड़े विस्मित हुए, और फिर गर्गाचार्य के वचन स्मरण हो आए उनको, नारायण समो गुणै, तो उनको बड़ा आनंद हुआ, विस्मय नष्ट हो गया, और उन्होंने सोचा कि अब मुझे सब बातें अपने पुत्र को बता देनी चाहिए, बड़ा है इसलिए। तो नंद महाराज जो हैं बड़े आग्रह के साथ और कृष्ण को आदर पूर्वक संबोधित करके फिर कह रहे हैं कि पर्जन्यो नंद उवाच, नंद जी कह रहे हैं कि भगवान इंद्र पर्जन्य, जो भगवान है इंद्र, वो हमारे लिए कौन है, पर्जन्य स्वरूप है।
पर्जन्य का मतलब होता है मेघ, तो मेघ की ही साक्षात मूर्ति है वो। हमारे लिए वो विभूति है भगवान की, बादलों के मेघों के अधिपति हैं, बादल उनके अत्यंत प्रिय हैं, तो बादलों के साथ उनका बड़ा संबंध है, क्योंकि बादलों से जल वर्षण होता है, जीवों की रक्षा होती है, खेती के अंदर घास भी उगती है खेतों में। तो क्या है, ते अभिवर्षंती, वे ही जो है वर्षा करते हैं। और भूतानाम प्रीणनम जीवनम पय, जिससे कि जो स्थावर जंगम प्राणी है उनके लिए जो वर्षा है वो कैसी है, प्रीणनम, प्रीणम माने तृप्तिदायक है, और जीवनम जीवनदायक है। जल, यदि जल नहीं होगा तो फिर स्थावर जंगम प्राणी जो हैं वो, उनके अंदर प्राणों का संचार ही नहीं हो सकता। तो बाबा कहते हैं कि जो पूजा है लोक परंपरा से प्रचलित है, पर्जन्य जो है भगवान इंद्र ये वर्षा के अधिदेवता हैं, और मेघ जो है उनके शरीर के समान उनकी मूर्ति है साक्षात, और बादल जो है सभी प्राणियों के लिए जो है जल वर्षाते हैं, जिससे कि सबको जीवन मिलता है, तृप्ति मिलती है। तो यद्यपि जो जल है वो बादलों से नहीं मिलता, वो तो सूरज से मिलता है, लेकिन जल से फल उगता है, फसल उगती है, और उसी से जगत के जीव प्राण धारण करते हैं। तो युक्ति पूर्वक यदि देखा जाए तो सूर्य की किरणों से जो पृथ्वी का रस है, पृथ्वी का जो जल है, वही वाष्प बन के बादल बनता है, और ये जो बादल हैं ये इंद्र के नेतृत्व में जल वर्षण करते हैं। तो इसलिए इंद्र को यहां पर वर्ष का देवता कहा गया, वर्षा का। विष्णु पुराण में कहा गया है कि सूर्य रश्मियों के द्वारा पृथ्वी का रस आकृष्ट होकर बादल के रूप में परिणित होता है। भौमम एतत् पयो दुग्धम गोभी सूर्य से वारिदई पर्जन्य सर्वलोकस्य भवाय भुवि वर्षति। जो पर्जन्य है इंद्र, वे समस्त प्राणियों के हित के लिए इसी मेघ को जल के ऊपर वर्षण करते हैं। तो कई जगह पर जो है सूर्य जो है वो बादल के रूप में रस को आकृष्ट करता है, पृथ्वी के रस को, इसलिए सूर्य को भी पर्जन्य कहा गया है कई जगह पर। और कई जगह यह भी कहा है कि सूरज से ही वृष्टि होती है। तो इस प्रकार से इंद्र जो है साक्षात रूप में मेघों को आकाश में संचरित करते हैं और वृष्टि करते हैं, इसलिए उनकी पूजा होती चली आई है। अब 9वें श्लोक में कह रहे हैं, तम तात्वन्मन्ये च वारमुचाम पतिमीश्वरम द्रव्यस्तद्रेतसा सिद्ध्यैर यजन्ते क्रतुभिर्नरः। हे तात, अपने बड़े प्रिय व्यक्ति को तात का संबोधन है। वयम अन्य नरः, हम और दूसरे मानव मनुष्य, तम उन वामूर्चाम पतिम ईश्वरम, जो मेघों के पति हैं, वामूर्चा माने मेघ, उनके जो पति हैं इंद्रदेव की, तद रेतसा, उनके द्वारा प्रदत्त, उन्हीं के द्वारा जो वृष्टि होती है उससे सिद्धई, और जो अनेक प्रकार के द्रव्य हैं, इंद्र, जौ, गेहूं, जौ, धान इत्यादि, कृतु भी यज्ञ के द्वारा उनकी यजंते माने आराधना करते हैं। तो इन यज्ञों के लिए जिस धान का उपयोग होता है वो भी उन्हीं के द्वारा जल से ही संपन्न होते हैं। तो तद रेतसा, उनके द्वारा प्रदत्त जो वर्षा है उससे जो उत्पन्न होने वाले हैं गेहूं इत्यादि, उससे हम लोग उनकी पूजा करते हैं। तो यहां पर तात संबोधन है अपने पुत्र के लिए, क्योंकि उनकी भावना है कि देवताओं के अनुग्रह से मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र, गुणवान पुत्र उत्पन्न हुआ है और तुम मुझे बड़े प्रिय हो। तो इस प्रकार से कह रहे हैं तद रेतसा, अर्थात उन्हीं के द्वारा वर्षा मिलती है और उसी से ये द्रव्य मिलते हैं, और उन्हीं द्रव्यों का यज्ञ में अर्चन किया जाता है। इसमें कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि यदि वर्षा के देवता इंद्र जल प्रदान नहीं करेंगे तो घास, फसलें नहीं होंगी, हमारी घर की गायों की रक्षा, परिवार का पालन पोषण भी नहीं हो पाएगा। तो उन्हीं के कृपा दृष्टि से हम लोग जो हैं जीवित हैं, हमारे गाय, स्त्री, पुत्र सब परमानंद से सुख में जीवित हैं। तो उन्हीं की कृपा से ही हमारी समृद्धि है। इसलिए प्रत्येक वर्ष हम लोग वर्षा से उत्पन्न जो गेहूं, जौ, चावल इत्यादि हैं
और गायों से उत्पन्न जो दूध, दही, माखन इत्यादि हैं, उनके प्रीति विधान के लिए इस यज्ञ संपादन करते हैं। इस प्रकार 9वें श्लोक में ये बताया। अब हम 10वें श्लोक से अगले सत्र में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।